तीसरी दुनिया की बहुत सारी एयर फोर्सेस की तरह मिस्र की एयर फोर्स ने भी तैयारों की खरीदारी और इस्तेमाल में कई अदवार और कई तैयारे जो हैं वो दिखे। लेकिन अब शायद मिस्र की फ़ज़ाइया दुनिया की वो वाहिद फ़ज़ाइया होगी जो अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन सभी के तैयारे बेक वक्त इस्तेमाल करेगी। मिस्र की फ़ज़ाइया की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक इस वक्त मिस्र के ज़रिए इस्तेमाल 179 F-16 तैयारे हैं, 75 अदद मिराज 5 तैयारे हैं, 36 अदद मिग 29 तैयारे हैं, 24 अदद राफ़ेल तैयारे हैं और 15 अदद मिराज 2000 तैयारे हैं जो कि मिस्र की फ़ज़ाइया में एक्टिव सर्विस दे रहे हैं। अगरचे चंद माह पहले चीन और मिस्र दोनों ने इनकार किया था कि मिस्र J-10C तैयारे नहीं खरीद रहा, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की जंग में J-10C तैयारों की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद अब सूरत हाल फिर से बदलती हुई नज़र आ रही है और ये महसूस होता है कि मिस्र J-10C को दोबारा कंसिडर करने जा रहा है। इस वक्त मिस्र की फ़ज़ाइया के पास K-8 तरबीती जेट तैयारे मौजूद हैं जो चीन और पाकिस्तान के तैयार करता हैं, जो पायलटों को एडवांस जेट ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि चीन पिछली कई दहाइयों से मिस्र की एविएशन इंडस्ट्री का एक लाजमी हिस्सा बनकर सामने आया है। मिस्र की फ़ज़ाइया की बुनियाद 1932 में रखी गई थी। मिस्र की आज़ादी के साथ ही इसको एक्टिव कर दिया गया था, लेकिन सोवियत यूनियन का इसमें जो अमल दखल था वो 50 की दहाई में शुरू हुआ, जब रूसी मिग तैयारों की वसी खेप जो है वो मिस्र को फराहम की गई। इन तैयारों की पहली खेप 1952 में फराहम की गई थी, जब चेकोस्लोवाकिया और रूस ने मिस्र को मिग 15, मिग 17, IL-28 बम्बार तैयारे फराहम किए और इसके बाद 1978 तक, जब तक कि कैंप डेविड समझौता नहीं हो गया, मिस्रियों को मुकम्मल तौर पर रूसी तैयारों को ही इस्तेमाल करना था। बाद में मिग 19 और मिग 21 तैयारे भी फराहम किए गए और यूँ मिस्र की फ़ज़ाइया जो थी वो इस इलाके की सबसे मज़बूत और तैयारों के लिहाज से सबसे आला सतह पर गिनी जाती थी। मिग तैयारे अगरचे काफ़ी नुकसान भी हुआ था मिग 21 तैयारों का, और इसराइल ने जंग के दरमियान काफ़ी जो मिग 21 थे वो खड़े खड़े तबाह कर दिए थे। लेकिन मिग 21 तैयारों ने मिस्र के लिए बड़ी ही शानदार कामयाबियाँ और कारकर्दगी जो है वो हासिल की। तकरीबन 236 तैयारे जो हैं वो मिग 21 सोवियत यूनियन ने मिस्र को फराहम किए थे। कैंप डेविड समझौते के बाद मिस्र में से रूसी असरात जो है वो ऐसा ऐसा ख़त्म होने शुरू हो गए और तकरीबन 4 साल के अरसे में तमाम जो रूसी शख्सियात और माहरीन थे वो सारे के सारे वापस चले गए और उनकी जगह अमरीकियों ने ले ली। अमरीकियों ने इस मुआहदे के बदले में मिस्र को हथियारों की फराहमी शुरू की और सबसे पहले मिस्र को F-4 फैंटम तैयारे फराहम किए गए। मिस्र के पास वसी तादाद में पुराने रूसी मिग तैयारे जो है थे वो मैसर थे। चीन इससे पहले जो है वो मिस्र से उस वक़्त के जदीद मिग 21 तैयारे हासिल कर चुका था। उसके अलावा दीगर कई ज़रूरी जो ड्राइंग्स और दीगर चीज़ें थी, किट्स थी और दीगर आलात थे, वो मिस्र ने खामोशी से चीन को फराहम किए थे। ये 70s का ज़िक्र है। इसकी वजह ये थी कि चीन को रूस ने मिग 21 तैयारे फराहम किए थे, लेकिन अधूरी टेक्नोलॉजी फराहम की गई थी और चीन इन सुपरसोनिक तैयारों को तैयार तो करने में कामयाब हो गया था, लेकिन बहुत सारी कमियों की वजह से इन तैयारों को हादसात बहुत पेश आते थे। इसलिए चीन इनकी ज़रूरी टेक्नोलॉजी और इनकी ड्राइंग्स और दीगर किट्स जो हैं उनके लिए काफ़ी तगदो करता रहा है। तारीखी लिहाज से ये कहा जा सकता है कि मिस्र ने मिग 21 PFM चीन को देकर एक नया बाब शुरू किया था। ये मिग 21 PFM जो थे वो 1968 के दौर में मिग 21 तैयारों की सबसे जदीद तरीन जो है वो वर्जन थी। मिग 21 PFM में तकरीबन हर चीज़ अपग्रेड कर दी गई थी, जिसमें इंजन, एवियोनिक्स, रडार हर चीज़ शामिल थी और इससे चीन को बहुत फ़ायदा हुआ। इसके बदले में चीन ने 80 की दहाई में मिस्र को तमाम मिग 21 के एवज़ मुल्की तौर पर तैयार करदा J-7A फराहम किए, जिनकी तादाद तकरीबन बाद में 70 तक चली गई, जिनमें काफ़ी यूरोपियन निज़ामात लगे हुए थे और ये पुराने मिग 21 से बहुत ज़्यादा जदीद था। मिस्र ने चीन को मिग 23 भी फराहम किए थे, जो कि कैंप डेविड समझौते से कुछ अर्सा पहले मिस्र को फराहम किए गए थे। मिस्र को अमेरिका की तरफ से F-4 फैंटम और फ्रांस से मिराज 5 की फराहमी शुरू हुई तो मिस्र के लिए तमाम मिग तैयारे जो थे वो काफ़ी हद तक बेकार हो चुके थे। इसीलिए
मिस्र ने तमाम मिग 17, मिग 19, मिग 21 और मिग 23 तैयारे उठाकर चीन को दे दिए थे। और इस तरह चीन को एक नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ें जो हैं वो फ़राहम हो गई थी। मिस्र को तकरीबन 25 मिग 23 तैयारे फ़राहम किए गए थे, जिनमें से आधे चीन ले गया और आधे अमेरिका को दे दिए गए थे। मिस्र ने चीन को तकरीबन 70 जो हैं वो F7 फ़राहम किए थे, जिन्हें बाद में मिस्र ने इराक़ को दे दिया था। चीन ने मिस्र को K8 तैयारे भी फ़राहम किए और ऐसे 109 तैयारे जो हैं वो मिस्र के पायलटों को जदीद तरीन तरबीती सहूलतें फ़राहम करते हैं। हालिया दिनों में मिस्र और चीन की पहली फ़ज़ाई मशक़ें भी हुई हैं, जो कि तारीख़ में पहली मरतबा है। और चीन ने अगरचे मिस्र को J-10CE की फ़राहमी से इनकार नहीं किया और तैयारों की फ़राहमी के बारे में मुज़ाकरात से भी इनकार नहीं किया जा सका, लेकिन इसके बावजूद ये दरमियान में ही मामला लटका हुआ है। और चीन और मिस्र की जो फ़ज़ाई मशक़ें हैं वो एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है यूरोप और अमेरिका के लिए। मिस्र ने फ्रांस से राफ़ेल तैयारों का मुआहदा भी किया था और अमेरिका मिस्र को F-35 देने पर पहले राज़ी था, लेकिन बाद में इनकार कर दिया गया था। उसकी बड़ी वजह ये हुई कि इसराइल ने इस पर बहुत कंसर्न ज़ाहिर किया कि उसको ऐसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी ना दी जाए। मिस्र पर दबाव किया गया कि मिस्र रूस से तैयारे ना ख़रीदे। हालांकि रूस से Su-35S तैयारों की ख़रीदारी का मुआहदा हो चुका था, जिसे बाद में फिर कैंसिल कर दिया गया। इस सूरत हाल में मिस्र की J-10 तैयारों की जो ख़रीदारी की समझ तो आती है, लेकिन ये मुमकिन नज़र नहीं आते। यूरोप और अमेरिका मिस्र और चीन के तल्लुकात पर काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं और बड़ा क्लोजली मोनिटर कर रहे हैं और इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो बातचीत चल रही है, बहस हो रही है, प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। अगर मिस्र इन तैयारों को ख़रीद लेता है तो मिस्र की फ़ज़ाई फ़ौज बेक वक्त जो है वो रूस, चीन, अमेरिका और फ़्रांस के तैयारे तो इस्तेमाल करेगी, लेकिन साथ ही ये एक बहुत हैवी मैसेज होगा यूरोप और अमेरिका के लिए कि चीन अपने जो फुट स्टेप्स हैं वो मिस्र में बड़े मजबूत कर चुका है।